हेलो गाइस। आज इंग्लिश ग्रामर की सीरीज का सेशन 8 है। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन और उसके टाइप्स। अगर आपने सेशन 1 to 7 मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर जरूर देखें। वीडियो को एंड तक देखें और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सेशन 7 में हमने सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रीफली देखा था। अब इस सेशन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पढ़ेंगे डिटेल में। It will be beneficial for you written as well as spoken English. तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन्स, नाउन्स के टाइप जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के टिप्स एंड रूल्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो आइए देखते हैं। नाउन। A noun denotes the name of a person, animal, place, thing, state, feeling, or an idea. In simple words, noun is a naming word. तो guys, noun को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो ये नाउन क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी प्राणी, पर्सन, किसी जानवर या फिर कोई वस्तु, कोई स्थान, गुण, अवस्था, इन सबके नाम को हम कहते हैं नाउन। किसी भी चीज को या कोई भी इंसान को, कोई भी आइडिया को, कोई भी अवस्था को या गुण को जो हम कोई नाम देते हैं उस नाम को कहते हैं नाउन। सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। किसी के भी नाम को हम कहते हैं नाउन। जैसे कि राधा, कंप्यूटर, कैट, जयपुर, ऑनेस्टी, सैडनेस एटसेट्रा। तो राधा क्या है? राधा जो कि किसी प्राणी का नाम है, नाम। कंप्यूटर किसी वस्तु का नाम है। कैट किसी जानवर का नाम। जयपुर किसी जगह का नाम है। ऑनेस्टी जो कि एक गुण है। सैडनेस कोई अवस्था है, उसका नाम है। तो क्या बोलेंगे हम नाउन को? नाउन नेमिंग वर्ड्स है। किसी भी चीज के नाम को हम कहेंगे नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन्स। First one is proper noun. The name of a particular person, place or thing is known as a proper noun. तो particular का मतलब होता है विशेष। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। विशेष में क्या होगा? पर्टिकुलर, जैसे कि मयंक। मयंक विशेष नाम है, कोई एक का नाम है। बहुत सारे लड़के में से कोई एक है, कोई विशेष है जिसका नाम मयंक है। मयंक। टॉमी, बहुत सारे कुत्ते में से कोई एक कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है। तो वही एक जो पर्टिकुलर, कोई विशेष, टॉमी। जयपुर, बहुत सारी सिटी हैं, उनमें से जयपुर एक सिटी है। थर्सडे, बहुत सारे दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे कोई एक विशेष है, कोई एक। इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है। तो इंस्टाग्राम उसमें से कोई एक विशेष नाम है। हमने एप्लीकेशन नहीं लिखा, यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम लिखा, कोई एक नाम लिखा, एटसेट्रा। जैसे कि वेयर वॉज मयंक दैट डे? उस दिन मयंक कहाँ था? तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर नाउन क्या है? मयंक। तो प्रॉपर नाउन को अपने विशेष वर्ड से याद रखना है। विशेष मतलब पर्टिकुलर, कोई एक ऐसा जो कोई और ना हो। बहुत सारे लड़कों में से कोई एक को ही हमने वो नाम दे रखा हो, जैसे कि मयंक। वेयर वॉज मयंक दैट डे? उस दिन मयंक कहाँ था? तो मयंक हमारा प्रॉपर नाउन है। इज टॉमी एट होम? क्या टॉमी घर पर है? तो टॉमी यहाँ पे कुत्ते का नाम है, ठीक है। तो टॉमी हमारा प्रॉपर नाउन है। डू यू लिव इन जयपुर?
क्या आप जयपुर में रहते हो? तो जयपुर हमारा प्रॉपर नाउन। वी विल गो ऑन थर्सडे, हम गुरुवार को जाएंगे। तो कोई एक दिन का नाम बता दिया है, हम कभी भी जाएंगे या किसी एक दिन जाएंगे नहीं बताया है। हम गुरुवार को जाएंगे, कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया है, थर्सडे। ठीक है, तो थर्सडे हमारा है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, द नेम ऑफ अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो हमने प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ा? स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, विशेष या फिर किसी खास के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर कॉमन नाउन उसका ऑपोजिट है। कॉमन नाउन में क्या होता है? पूरी जाति या फिर पूरी श्रेणी के नाम को हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन अपने आप में नाम से ही अंडरस्टूड है। कॉमन कोई भी, कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, कॉमन है। जैसे बर्ड, बर्ड बर्ड में तो बहुत सारे बर्ड्स आ जाएंगे। स्पैरो भी हो सकती है, क्रो भी हो सकता है, पिजन भी हो सकता है, ईगल भी हो सकता है। पर अगर हम स्पैरो बोलते तो हमारा प्रॉपर नाउन रहता, पर हम स्पैरो नहीं बोल के हम बर्ड बोल रहे हैं। तो बर्ड में कोई भी हो सकता है, पूरी जाति का नाम है बर्ड, तो इसलिए बर्ड हमारा कॉमन नाउन है। बॉय, बॉय हमारा कॉमन नाउन है, पर अगर बॉय में किसी एक लड़के का नाम आ जाता तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता। पर हमारे पास कोई एक नाम नहीं है, हमारे पास पूरी जाति का नाम है। पूरी जाति क्या है? बॉय, तो बॉय हमारा कॉमन नाउन। चाइल्ड पूरी जाति का नाम है, पूरी श्रेणी का नाम है। चाइल्ड में कोई भी चाइल्ड हो सकता है, हमारे पास नाम नहीं है तो कोई भी चाइल्ड है तो कॉमन नाउन। सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है तो कॉमन। कंट्री, कंट्री का नाम नहीं है। अगर कंट्री का नाम होता अमेरिका, इंडिया, तो अगर नाम होता तो मेरा प्रॉपर नाउन था। अब यहाँ नाम नहीं है। अब अंडरस्टूड है, यहाँ पे हमें कंट्री दिया है तो हम बोलेंगे ये कॉमन नाउन है। डे, कौन सा दिन हमें नहीं पता, तो ये कॉमन नाउन है। अगर दिन बताया होता इट्स मंडे और ट्यूसडे तो हमारा प्रॉपर नाउन होता, एटसेट्रा। आई लाइक वॉचिंग बर्ड्स, मुझे पक्षियों को देखना पसंद है। बर्ड, कोई एक पक्षी का नाम नहीं बताया, पूरी जाति के बारे में बोला है। बर्ड्स, तो बर्ड्स वर्ड हमारा है कॉमन नाउन। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, वह हमारी कक्षा का सबसे लंबा लड़का है। लड़का कौन है हमें नहीं पता, तो लड़का है तो कॉमन नाउन। हुज चाइल्ड इज दैट, वह किसका बच्चा है? चाइल्ड कॉमन नाउन। ही लिव्स इन द सिटी, वह शहर में रहता है। कौन सी सिटी में हमें नहीं पता, इसीलिए सिटी हमारा कॉमन नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन are names of things that can only be felt and cannot be seen or touched, feeling or ideas। वैसे नाउन जिसे हम लोग ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सिर्फ फीलिंग्स होती हैं या आइडियाज होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे ट्रुथ, ट्रुथ को हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील। हैप्पीनेस, वी कैन नेवर टच, वी कैन नेवर सी हैप्पीनेस, हम बस महसूस कर सकते हैं। लव, हेट, सैडनेस, ऑनेस्टी, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। तो जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, उन्हें बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, और हिंदी में बोलते हैं वाचक संज्ञा। यू कांट बाय हैप्पीनेस, आप खुशी खरीद नहीं सकते। तो हैप्पीनेस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, सच को भी हम टच नहीं कर सकते। शी वॉज सैड yesterday, वह कल उदास थी। ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, ईमानदारी एक गुण है। तो ऑनेस्टी भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्च्यू भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्च्यू होता है गुण, ऑनेस्टी होते हैं ईमानदारी।
तो दोनों आइडिया है, दोनों को हम टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं और देख भी नहीं सकते हैं। हैप्पीनेस, ट्रुथ, सैड, ऑनेस्टी, वर्चू, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट इज कंक्रीट नाउन। कंक्रीट होता है जिसका कोई आकार हो, जिसे आप देख सकते हो, जिसकी कोई शेप हो। A concrete noun refers to a physical object in the world that one can touch. ऐसे nouns जिसे आप या कोई भी टच कर सकता हो, देख सकता हो। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल अपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या था, हम देख नहीं सकते थे, हम टच नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ फील कर सकते थे। पर कंक्रीट में क्या है, हम देख भी सकते हैं, हम टच भी कर सकते हैं, वैसे नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल फैन, फैन को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। बॉल, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। डोर, माया, नेम ऑफ अ गर्ल, माया को हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। चौक, बोर्ड, तो ये सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी कोई शेप है, जिसको हम देख पा रहे हैं। हैव यू मेट माया, क्या आप माया से मिले? माया इज कंक्रीट नाउन। इज दिस योर बॉल, क्या ये आपकी गेंद है? तो गेंद क्या है? कंक्रीट नाउन। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो डोर हमारा क्या है? कंक्रीट नाउन। स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू करो, तो पंखा क्या है? कंक्रीट नाउन, क्योंकि पंखे को हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। बेड, कूलर, विंडो, कार, तो ये सारे हमारे कंक्रीट नाउन्स हैं। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल, person, place or thing is called a collective noun. तो कलेक्टिव को आपने याद रखना है ग्रुप से। कलेक्टिव, कलेक्टिव अपने आप से अंडरस्टूड है नाम से ही। कलेक्शन, बहुत सारे, ग्रुप, बहुत सारे। समूह जिसे हम कहते हैं, जब बहुत सारा कुछ हो, बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे फूल हों, बहुत सारे एनिमल्स हों, तो उन्हें हम बोलते हैं, जब ज्यादा ग्रुप में हो तो उसके लिए जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, बहुत सारे बच्चों को मिला के एक क्लास बनती है, तो क्लास हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 10, 10 बच्चों को मिला के अगर एक क्लास बनेगी तो 10 बच्चे क्या है? ग्रुप है, उनको मिला के क्लास बनी, तो क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड, क्राउड क्या होता है? भीड़, तो कोई एक से भीड़ नहीं बनती, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तब भीड़ बनती है, तो उस पूरी भीड़ को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। भीड़ के कोई एक आदमी को, एक पर्सन को हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन, क्योंकि कोई एक होगा, वो एक का हमें नाम पता होगा तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। जब पूरी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन में रहेगा। बंच, गुच्छा, तो गुच्छा है, ग्रुप है, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कमेटी, कमेटी क्या होती है? समिति, वो कलेक्टिव नाउन है। टीम, क्रिकेट टीम, कोई भी स्पोर्ट्स की या फिर कोई भी क्लासरूम टीम, तो बहुत सारे बच्चों को मिला के एक टीम बनती है, तो जब बहुत सारे हैं तो फिर अगेन वो ग्रुप है, तो ग्रुप है तो वो अगेन हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। आई वॉज इन द क्लास, मैं क्लास में था, तो क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन। द क्राउड लाफ्ड, भीड़ हंस पड़ी, भीड़। शी पिक्ड बंच ऑफ चेरीज, गुच्छा, उसने चेरी का गुच्छा उठाया, तो एक चेरी होती तो हमारा प्रॉपर नाउन में रहता, पर यहाँ पे गुच्छा है, बंच है, तो कलेक्टिव नाउन। द टीम इज एग्जॉस्टेड, टीम थक चुकी है, टीम। Compound noun. A compound noun is a noun that is made with two or more words. A compound noun is usually noun plus noun
और एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिला के बनते हैं कंपाउंड नाउन। और वो वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन और नाउन या फिर एडजेक्टिव और नाउन को मिला के हमारा बनता है कंपाउंड नाउन। जैसे कि बस स्टॉप, दो वर्ड्स को मिला के बना एक वर्ड बस स्टॉप। हालांकि इसमें गैप रहता है बट फिर भी ये एक वर्ड है बस स्टॉप। फुटबॉल, फुट एक वर्ड है, बॉल एक दूसरा, तो दो वर्ड्स को मिला के बना फुटबॉल। ब्लैक बोर्ड, दो वर्ड्स। फुल मून, दो वर्ड्स। फ्रेंडशिप, दो वर्ड्स। फ्रेंड एंड शिप, दो वर्ड्स को मिला के बना हमारा कंपाउंड नाउन। तो दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिला के, जो कि नाउन प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन को मिला के जब कोई वर्ड नया वर्ड फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर लंबी कतार लगी रही। तो बस स्टॉप हमारा है कंपाउंड नाउन। डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल, क्या आपको फुटबॉल खेलना पसंद है? तो फुटबॉल क्या है हमारा? कंपाउंड नाउन। दो वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड बना है। फुट अलग चीज है, बॉल अलग चीज है, दोनों को मिला के एक नया वर्ड बन गया है फुटबॉल। शी रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखा। ब्लैक बोर्ड। देयर वॉज अ फुल मून दैट नाइट, उस रात पूर्णिमा थी। तो अगेन फुल मून हमारा है कंपाउंड नाउन। काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट वी कैन काउंट। वो नाउन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं, एक दो तीन चार, इस तरह से नंबर्स की हेल्प से हम जिन्हें गिन सकते हैं उन्हें बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल बुक, किताब को हम गिन सकते हैं। वी कैन काउंट बुक्स, we can say that I have one book, two books, three books और more books। हम ऐसे बोल सकते हैं one book, two book, three book। तो हमारे पास अगर 1000 बुक्स भी होंगी तो हम उनको गिन पाएंगे, 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं। जैसे बॉटल, बॉटल को हम गिन सकते हैं। कप, बैग, ऑरेंज, पेन, चौक, रूम। तो ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी काउंटिंग हो सकती है। आई हैव 2 बॉटल्स, मेरे पास 2 बोतलें हैं। देयर आर 10 कप्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर 10 कप हैं। काउंट हो गया 10 कप। ओनली 2 चॉक्स आर लेफ्ट, केवल 2 चॉक बचे हैं। देयर इज ओनली 1 बैग इन द क्लास, के कक्षा में केवल एक बैग है। तो 1 2 10 2, तो ये है काउंटिंग। इस तरह से हम इन नाउन्स को काउंट कर सकते हैं। तो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आर द नाउन्स दैट वी कैन नॉट काउंट। ऐसे नाउन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते। 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग से हम नहीं गिन सकते। जैसे शुगर, शुगर होती है चीनी, तो हम चीनी को गिन नहीं सकते। 1 2 3 उसके दाने को हम नहीं गिन सकते। वाटर, हम पानी को भी नहीं गिन सकते। एयर, एयर को नहीं गिन सकते। हैप्पीनेस, मनी, राइस एटसेट्रा। तो ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। हम मनी को नहीं गिन सकते, हम कॉइन्स को और नोट्स को गिन सकते हैं, डॉलर्स को गिन सकते हैं, पर हम मनी को नहीं गिनते। जैसे कि आई डोंट टेक शुगर इन माई कॉफी, मैं कॉफी में चीनी नहीं लेता। तो शुगर, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम इसी तरह से सेंटेंस लिखेंगे आई डोंट टेक शुगर। हम ऐसे कभी नहीं लिखेंगे आई डोंट टेक इवन 1 शुगर, मैं एक भी चीनी नहीं लेता। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। तो हम 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर नहीं बोलती। 1 किलो बोल सकते हैं, तो वो केजीज में काउंट होता है, हम दाने नहीं गिनते। आई poured वाटर into द बकेट, मैंने बाल्टी में पानी डाला। तो वाटर जो है हमारा, ये यहाँ भी काउंट नहीं हुआ,
हम बकेट्स गिन सकते हैं, हम पानी को नहीं गिन सकते। हम ये बोल सकते हैं आई पॉड 10 buckets of water या 2 buckets of water, ये हम बोल सकते हैं। वहां पे बकेट्स काउंट होंगी, वाटर काउंट नहीं होगा। हम ऐसे कभी नहीं बोलेंगे आई पॉड 2 वाटर इनटू द बकेट, 2 पानी डाल दिए, तो 2 पानी हमारी इस तरह से गलत हो जाएगा, उसकी कोई काउंटिंग नहीं होती। तो जिसकी कोई काउंटिंग नहीं होती वो अनकाउंटेबल होता है। डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मनी, हम ऐसे कभी नहीं बोलेंगे डू यू हैव वन मनी, तुम्हारे पास एक मनी है, 2 मनी है, ऐसे नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे डू यू हैव वन कॉइन, तुम्हारे पास एक सिक्का है। डू यू हैव 10 नोट्स, तुम्हारे पास 10 नोट हैं। तो हम नोट्स को या सिक्कों को काउंट करते हैं, हम मनी को कभी भी काउंट नहीं करते। तो मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो आइए अब हम देखते हैं काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के बेसिक रूल्स। तो काउंटेबल नाउन्स होते हैं ऐसे नाउन्स जो हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो रूल नंबर 1 है, काउंटेबल को हम नंबर्स में गिन सकते हैं, 1 बॉटल, 2 कप्स, 4 बैग्स एटसेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन्स को हम नंबर्स में नहीं गिन सकते, लाइक 1 शुगर, 1 वाटर, 6 मनीज, ऐसे हम कभी नहीं बोलते, ये गलत है। हम बोलते हैं 1 पैकेट ऑफ शुगर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 6 कॉइन्स। और जैसे कि टाइम, टाइम को भी हम अनकाउंटेबल नाउन में ही यूज करते हैं, कंसीडर करते हैं। टाइम को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। हम आवर्स को काउंट कर सकते हैं, हम मिनट्स को काउंट कर सकते हैं। तो टाइम हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, मिनट्स और आवर्स जो है हमारे वो काउंटेबल नाउन है। वैसे ही मनी भी हमारा अनकाउंटेबल है, कॉइन्स और नोट्स हमारा काउंटेबल है। सेकंड इज काउंटेबल नाउन प्लूरल हो सकता है, लाइक बॉटल को हम बॉटल्स बोल सकते हैं, कप कप्स, बैग का बैग्स, चेयर का चेयर्स हो सकता है। बट अनकाउंटेबल नाउन में प्लूरल नहीं हो सकता। शुगर का शुगर ही रहेगा, शुगर का शुगर नहीं होगा। वाटर वाटर ही रहेगा, एयर एयर ही रहेगा, हैप्पीनेस हैप्पीनेस ही रहेगा, मनी मनी ही रहेगा, राइस राइस ही रहेगा। राइसेस नहीं होगा, हैप्पीनेसेस नहीं होगा, वाटर्स नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन्स कभी भी प्लूरल नहीं होते, काउंटेबल नाउन्स प्लूरल हो सकते हैं। रूल नंबर 3 इज काउंटेबल नाउन्स में हम अ फ्यू लिखते हैं, अ फ्यू जिसका मतलब होता है कुछ। आई हैव अ फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। बट अ फ्यू कभी भी आप अनकाउंटेबल के लिए नहीं लिखेंगे। काउंटेबल में आप लिखेंगे अ फ्यू, अनकाउंटेबल में लिखेंगे अ लिटिल, थोड़ा सा। एड अ लिटिल मिल्क, थोड़ा दूध डालें या थोड़ा दूध मिलाएं, इस तरह से। अ लिटिल, अनकाउंटेबल के साथ अ लिटिल आता है, काउंटेबल के साथ अ फ्यू आता है। रूल नंबर 4, हाउ मैनी, काउंटेबल में हाउ मैनी और अनकाउंटेबल में हाउ मच आएगा। लाइक हाउ मैनी चॉक्स आर लेफ्ट, कितने चौक बचे हैं। जब आपको कितने पूछना है तो काउंटेबल के साथ आप हाउ मैनी लगाएंगे, अनकाउंटेबल के साथ आप हाउ मच लगाएंगे। हाउ मच वाटर शुड आई ड्रिंक, मुझे कितना पानी पीना चाहिए। तो कितना के लिए आप अनकाउंटेबल में हाउ मच, काउंटेबल में हाउ मैनी। और रूल नंबर 5, काउंटेबल में हम बोलते हैं मैनी, अनकाउंटेबल में मच, बहुत के लिए। अनकाउंटेबल में आप मैनी कभी भी नहीं बोलेंगे, काउंटेबल में मैनी, अनकाउंटेबल में मच। देयर आर मैनी चेयर्स इन द रूम,
कमरे में कई कुर्सियां हैं, मैनी। और अगर आपको अनकाउंटेबल में बोलना है तो आप बोलेंगे देयर इज मच वाटर इन द बोतल, बोतल में बहुत पानी है। रूल नंबर 6, सम आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, काउंटेबल में भी अनकाउंटेबल में भी, दोनों में आप सम का यूज कर सकते हैं। लाइक देयर आर सम टेबल्स इन द हॉल, देयर इज सम वाटर इन द पॉट। तो आप सम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 7, अ लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा, अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ टेबल्स इन द हॉल, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द पॉट। तो लॉट ऑफ और सम दोनों के लिए यूज हो सकता है। बाकी अ फ्यू, हाउ मेनी, मैनी सिर्फ काउंटेबल्स के लिए, अ लिटिल, हाउ मच, मच सिर्फ अनकाउंटेबल्स के लिए। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना और शेयर करना ना भूलें।